तो राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए एक जबरदस्त खबर है। आरएसएसबी मतलब कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2026 के लिए क्लर्क ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट की एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर आया है। चलिए इस शानदार मौके की हर एक डिटेल को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले वो नंबर जो सबका ध्यान खींच रहा है, कुल 10,644 सरकारी पदों पर सीधी भर्ती। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 10,000 से भी ज्यादा पद। ये वाकई में राजस्थान में पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये पद हैं कौन कौन से। तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से दो प्रोफाइल हैं। एक है लिपिक ग्रेड 2 जिसे क्लर्क ग्रेड 2 भी कहते हैं, और दूसरा है कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट। और ये सारे पद राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में हैं। ठीक है, तो अब अगला सवाल, ये हजारों नौकरियां आखिर हैं किस किस डिपार्टमेंट में। चलिए एक नजर डालते हैं कि कौन कौन से सरकारी विभाग हैं जहां ये मौके खुले हैं। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये सच में कमाल के हैं। सबसे बड़ा हिस्सा, जरा सोचिए, 9,806 पद सिर्फ प्रशासनिक सुधार विभाग में हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये। इसके बाद कृषि विपणन निदेशालय में 600 पद हैं, और फिर राज्य कृषि विपणन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी काफी अच्छी संख्या में पद खाली हैं। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात समझनी है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिसे क्षैतिज आरक्षण भी कहते हैं। देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो मेन कैटेगरीज होती हैं जैसे जनरल, एससी, एसटी वगैरह, उनके अंदर भी कुछ सीटें खास ग्रुप्स के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। मिसाल के तौर पर महिलाओं के लिए 30%, एक्स सर्विसमैन के लिए 12.5% और जो शानदार खिलाड़ी हैं उनके लिए 2%। और हाँ, दिव्यांगन जनों के लिए भी इसी तरह का खास प्रावधान है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि नौकरियां कहां कहां हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या इन पदों के लिए योग्यता पूरी होती है? चलिए अब जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि योग्यता और उम्र सीमा पर बात करते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन के लिए दो चीजें जरूरी हैं, इसे जरा ध्यान से समझना होगा। पहली चीज, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास होना चाहिए, और इसके साथ साथ दूसरी शर्त है कंप्यूटर की जानकारी। इसके लिए दी गई लिस्ट में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, चाहे वो RSCIT हो, O लेवल सर्टिफिकेट हो, कोपा हो या फिर कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री या डिप्लोमा। अब बात करते हैं उम्र की, और ध्यान रहे इसकी कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2027 है। तो सामान्य तौर पर उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो बहुत अच्छी छूट मिलती है। जैसे SC, ST, OBC, MBC वर्ग के पुरुषों को 5 साल की, जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी 5 साल की, और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को तो सीधे सीधे 10 साल की छूट है। और एक बहुत ही खास बात, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोई अपर एज लिमिट है ही नहीं। तो अगर योग्यता और उम्र दोनों ही शर्तें पूरी हो रही हैं तो फिर अगला कदम क्या है? बिल्कुल, अप्लाई करना। चलिए अब ऑनलाइन एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस एक एक करके समझते हैं। ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले sso.rajasthan.gov.in पर अपने SSO पोर्टल पर लॉगिन करना है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात, अगर अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR नहीं किया है तो सबसे पहले उसे पूरा करके फीस भरनी होगी। ये हो जाए उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाइए, क्लर्क JA भर्ती को ढूंढिए और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। बस उसके बाद फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और सबमिट कर देना है ना सिंपल। लेकिन एक मिनट, एक चेतावनी है जो सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी गलत या अधूरी जानकारी भरने पर एप्लीकेशन फॉर्म सीधा रिजेक्ट किया जा सकता है। तो फॉर्म भरते समय हर डिटेल को 2 बार 3 बार चेक करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं उस जानकारी पर जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी जरूरी तारीखें और फीस। तो अपना कैलेंडर तैयार रखें क्योंकि ये डेट्स निकलनी नहीं चाहिए। इन तारीखों को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन की शुरुआत होगी 15 जनवरी 2026 से और आखिरी तारीख है 13 फरवरी 2026। मतलब अप्लाई करने के लिए करीब करीब 1 महीने का वक्त मिलेगा। और हाँ, एग्जाम की जो संभावित तारीखें हैं वो हैं 5 और 6 जुलाई 2026। इसका मतलब साफ है, तैयारी में अभी से जुटना पड़ेगा। अब फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी और जो क्रीमी लेयर के OBC MBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस होगी 600 रुपए। और वहीं जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर OBC MBC SC ST
EWS या दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये फीस 400 रुपए रखी गई है। और हाँ, फीस को लेकर एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। ये एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR फीस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर पहले कभी भी RSSB की किसी भर्ती के लिए ये फीस भर दी है तो अब दोबारा पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, वो पुराना वाला रजिस्ट्रेशन ही काम आ जाएगा। तो ये थी सुनहरे मौके की पूरी जानकारी। 10,000 से भी ज्यादा सरकारी पद इंतजार कर रहे हैं। सारी डिटेल्स, सारी जानकारी अब सामने है। अब बस एक ही सवाल बचता है और वो ये है कि इस महाभर्ती के लिए तैयारी का लेवल क्या है।